चुनाव आयोग नहीं है, चोर आयोग है। चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग है। जो खुद विकास नहीं कर पाए अपने परिवार का, वो क्या देश का विकास करेंगे? है ये शादी ना शुदाई ना लुगाई ना बच्चे। अब की बार 400 बार फिर से भ्रष्टाचार, फिर बहन बेटियों का बलात्कार, फिर होगा चमत्कार। सबसे बड़ी बात तो कि इनका समय खराब चल रहा है भाजपा वालों का। सोच समझ के उन्हें लगता है इनकी फटती होगी सच बोलने के लिए। हमारी तो फटती नहीं, दिमाग की नस सही है बिल्कुल। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार करा। 400 बार 40 बार करके दिखा दे तो मैं सर मुंडवा लूंगा अपना। बहन भाई का प्यार है, एक दूसरे का मुंह चूम लेते हो, भूतनी क्यों इसलिए आए हो? देश को बांट कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती, इतने बूढ़े बूढ़े हो गए। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जनता के कुछ सवालों के साथ जवाब दो सरकार। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के कृष्णनगर में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई जी। नंदा भाई जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिल्कुल, जिंदाबाद। देश के मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक, संतों से लेके आचार्य गुरु तक, और सबसे ज्यादा जो देखा गया है सीमा सचिन के ऊपर आप टिप्पणी करते रहते हैं। देश में सीएए लागू हो गया है, बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसका हित है, किसका अनित है, किसको इससे फायदा है? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई है नहीं, हित कुछ नहीं है। ये तो मुद्दा बनाया जाता है, एक बवंडर खड़ा किया जाता है। सीएए कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों में दहशत फैलाने का एक तरीका है। सिर्फ चुनाव का दौर है इसलिए सीएए इन्होंने लागू करा। इन्होंने सोचा मुसलमान भड़क जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो कि इनका समय खराब चल रहा है भाजपा वालों का, सोच समझ के नहीं किया। अमित शाह ने एकदम ऐलान करा दिया। इनको पता नहीं, जैसे इन्होंने सीए लागू किया वैसे रमजान चालू। तो इसमें सबका भलाई तो किया इन्होंने, किया क्या? रमजान चालू हो गए, अब रमजान में मुसलमान उग्र नहीं हो सकता, तो 1 महीने तक बेचारे परेशान है। फिल्म खत्म हो गई सीए की। कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी करते हैं, बेखौफ तरीके से बोलते हैं, कुछ अशब्द भी कभी कभार आपके मुंह से निकल जाते हैं। आप सब बहुत सारी टिप्पणियां आपने ऐसी की हैं, तो क्या आपको इस बारे में डर नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? कौन सी कार्रवाई? डर का आएगा? डर तो उन्हें लगता है इनकी फटती होगी सच बोलने के लिए। हमारी तो फटती नहीं, दिमाग की नस सही है बिल्कुल। तुम्हारी तो आप प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने तो देश का हित किया है। भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है। देश की हर जनता प्रधानमंत्री जी से खुश है। गरीबों को घर दिया, राशन दिया, देश हित में काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। तो आप नाखुश क्यों हैं प्रधानमंत्री जी से? क्या विकास कर दिया पहले बताओ? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? क्यों? सबको राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। कौन सा घर? गरीबों का भला कर रहे हैं। कौन सा घर दे दिया? बिल्डोजर फिर आया उसको, टनल वाले का, जिनने जो मजदूरों को बचाया था, वकील हसन, वहाँ बिल्डोजर लगा चला दिया और सब खुश हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? डराते हैं ना वो, योगी जी कहते हैं भाईजान होशियार हो जाओ। भाईजान को डराते, और वो 3 भाई साहब जो चढ़े थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उनको कौन समझाएगा? आप योगी जी और मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, तो भाईजान भाई साहब को समझाओ, जो बहन करते हैं वो भाई साहब को समझाओ, उनके ऊपर बिल्डोजर फिराओ भाई उनके घर पे। भाईजान ने क्या कर दिया है? वो तो जान है, वो जान है, वो रामलाल की जो लड़की जान है, भाईजान की जान, समझो। तो खिलाती है रसगुल्ला और करती है इंशाअल्लाह, तुम देते हो आशीर्वाद तथास्तु, समझे नहीं? और जो कह रहे हो तुम, क्या कह रहे थे अभी? विश्व गुरु? कहाँ से विश्व गुरु है भाई? अभी देश शुरू नहीं हुआ, उससे पहले खत्म हो गया। और कितने विश्व गुरु में यही होता है कि 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर पल रहे हैं। आज विश्व के सारे देश भारत के सामने नतमस्तक है। ये कहाँ से पूछ के आया? विदेश गया था? कहाँ गया था? जो जानकारी के अनुसार मैंने आपसे सवाल पूछा। ये कह रहा है विश्व गुरु देख रहा है। ये विश्व गुरु 87 करोड़ लोग जो है ना चावल और गेहूं पर पल रहे हैं। कपड़े लत्ते कौन देगा? विश्व गुरु से पूछो। तो कुछ ना कुछ तो उन्हें मिल रहा है ना। अगर हम पुरानी सरकार देखें तो उसमें तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ नहीं है तो सरकार वो है, पहले ये देखने की जरूरत है कि जो आदमी जो है पहले तो कपड़े उतार लेता है, सबके कपड़े उतार लिए, फिर ये कहता है चड्डी फ्री में, तो कहते चड्डी फ्री में। अब ये तो पता चलना चाहिए कपड़े किसने उतारे हैं। तो कपड़े भी इसी ने उतारे हैं सरकार ने। कपड़े लत्ते किसी को नहीं मिलेंगे, फिर 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ, खाने की गारंटी है, पहनने ओढ़ने की गारंटी नहीं है। निर्वस्त्र घुमाएंगे। और कहाँ निर्वस्त्र घुमाया? मणिपुर में देश के सेना के जवानों को, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार करा है। तो ये है कि हम सबका विकास सबका साथ।
बार बार भाजपा सरकार आ रही है, तो जनता खुश है तभी तो भाजपा सरकार आ रही है। और अब की बार जो देश की जनता कह रही है 400 पार, इसके बारे में क्या कहेंगे? देश की जनता तो नहीं कह रही 400 पार, ये तो टीवी चैनल बोल रहे हैं, अखबार बोल रहे हैं, मोदी बोल रहा है। अब की बार 400 बार, फिर से भ्रष्टाचार, फिर बहन बेटियों का बलात्कार, फिर होगा चमत्कार। 400 पार क्या मतलब है? ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। ईवीएम मशीन से ही जो है ना, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, समझे? ये है इलेक्शन बेईमान मशीन, इसको हटाना। जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक ये बैठे रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन। इनसे देश को बचाना है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। इनकी औकात 400 पार, 40 पार करके दिखा दे तो मैं सर मनवा लूँगा अपना। इनकी औकात है, जब इनका हुजूम चल रहा है, स्टारडम चल रहा है, तो फटती है क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने में? कराओ, दिखाओ ना। इतने लोग सवाल उठा रहे हैं तुम्हारे ईवीएम मशीन पे। 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हो गई। इसके लिए ईडी, सीडी, सीबीआई क्यों नहीं इंक्वायरी करी? चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछा गया कहाँ गई 19 लाख ईवीएम? कोई जेब में डाल के तो नहीं ले गया? पता नहीं कितने ट्रकों भर के गई होंगी, कहाँ गायब हो गई? तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग को ही नहीं पता हमारी 19 लाख ईवीएम कहाँ से गायब हो गई। तो इसका धांधली है। चुनाव आयोग नहीं है, चोर आयोग है। चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग है। ये लुटेरे और आतंकियों का आयोग है, ये देशद्रोहियों का आतंक है, समझे? इनको हटाने की जरूरत है। और ये जो कहते हैं 87 करोड़ लोगों भुखमरी कंगार पे, और इनके मित्र क्या करते हैं? अपने बच्चों की सगाइयों में क्या करते हैं? एक एक ठुमका 74 करोड़ का लगवाते हैं। बताओ, देश भुखमरी की कंगार पे, कुपोषण का शिकार, बच्चे मर रहे हैं, माताओं को 2 वक्त का भोजन नहीं, समझे नहीं? उनको कोई पौष्टिक आहार नहीं मिलते हैं, उनके स्तनों में दूध नहीं आता माताओं के, समझे? वो जो मजदूरी करती हैं, आप बुंदेलखंड में जाइए, उनके छोटे छोटे बच्चे बंदर के बच्चे की तरह होते हैं, साल भर नहीं जी पाते और मर जाते हैं। उनका बाल विकास कौन करेगा? नहीं, महिला बाल विकास मंत्री से पूछ लो, महिलाओं की सुरक्षा पे, और बुला लो सदन में तो क्या कहती है? उन्हें क्या दिखता है? क्या दिखता है? देखते हो अंधभक्त कुछ नहीं, आप बताओ ना। मैं चश्मा लगा के भी देख रहा हूँ और तुम्हारी आंखें खुली है तब भी नहीं देख पा रहे हो। इसको कहते हैं अंधभक्त। क्या दिखता है? हम तो ये देख रहे हैं ना कि देश की जनता अगर बार बार भाजपा सरकार को चुन रही है, नहीं रही है, ईवीएम से चूना लगा रहा है ये। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए और भाजपा जीत जाती है तो क्या कहेंगे आप? जितवा लो ना, बैलेट पेपर करवा के तो देखो। मैं बैलेट के नाम से हवा खराब हो जाती है। यूट्यूब चैनल को बंद करते हैं, ईवीएम पे बात करो, मणिपुर पे बात करो, मूलभूत मुद्दों पे बात करो। आंदोलन करे तो 144 धारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करो तो आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, हलाला की पैदाइश है। और ये जो है, जो अंधभक्त घूम रहे हैं, जो मुँह काला की पैदाइश है, भूतनी के कहाँ काम मांग गई थी, उनकी मुँह काला करा के आई है, उसकी जो पैदाइश है, इनके बारे में बताओ। इनके बारे में कोई नहीं बताएगा, समझे नहीं? मगर तुम लगे हो उसी में। तो 74 करोड़ में ठुमका लगवाते हैं। तो ये देश के लिए एक हंसी और मजाक वाली बात है। भारत का प्रधानमंत्री ये नहीं सोचता कि हमारे देश की बहन बेटियों किस प्रकार से इज्जत नोची जा रही है, लूटी जा रही है, स्वतः है। तो हमारी यहाँ जो लड़ाई है मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत की है, समझे नहीं? और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देख लो कहाँ पर स्थिति क्या है। रोजगार की जो बात करी थी, गारंटी देने की बात करी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य की, सब कहीं कोई भी काम नहीं किया। जब भी कोई बात होती है, मुसलमान आ जाता है, मंदिर आ जाता, मस्जिद आ जाता। इनके शासन में देखो ना, देश में जगह जगह पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, जनता खुश रह रही है हर भाजपा सरकार में। आप फिर भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। इतने हॉस्पिटल बना दिए गए, इतने हाईवे बना दिए गए, लोगों को घर दे दिया गया। भाई एक आध हॉस्पिटल का नाम पता है? हमें पता है, आप बताइए ना कि कहाँ नहीं बना है। पत्रकार तुम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, कहाँ नहीं बना है? सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ तो आप उसका जवाब देंगे कि कहाँ नहीं बना है। पूरे देश में कहाँ नहीं बना है? कहीं नहीं बना है। मुजफ्फरपुर में बोले थे वहां बनाए हैं, कहाँ है बताओ, दिखाओ। तुम तो मुजफ्फरनगर के हो, मैं एम्स में इलाज करा के यहाँ करा रहे हो तुम इलाज? नहीं, वहाँ अगर हम दिल्ली में तो हम दिल्ली से इलाज कराएंगे। भाई वहाँ है ही नहीं, एम्स है ही नहीं। या एम्स वहाँ पे है जहाँ ऊपर गया था विमान से, यहाँ अकेले। तो सरकार, आपके कहने का मतलब सरकार जो भी चीजें दिखा रही है, ऑन डॉक्यूमेंट दिखा रही है या वीडियो के थ्रू दिखा रही है, सब गलत है। सरकार इनकी डॉक्यूमेंट, इनके कागज इनके हैं, कुछ भी लिख लेंगे। तो विपक्ष वाले क्यों नहीं सवाल करते इस पे? विपक्ष वाले कहाँ से करेंगे? विपक्ष वाले तो दुकान चला रहे हैं। काहे की दुकान चला रहे हैं? मोहब्बत की, प्यार की। प्यार मोहब्बत देखी कौन सी दुकान है इसकी? अबे वो हिले हुए, मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए। देश दुकान नहीं है ये, देश 140 करोड़ आवाम की भावनाओं का देश है, समझे? और तू कह रहा दुकान चला रहा है, दुकान का दुकान व्यापारी है क्या तू?
अब मोहब्बत तो देखो, मोहब्बत कौन सी मोहब्बत की, प्यार की, नफरत में प्यार की। प्यार क्या है? बहन भाई का प्यार है, एक दूसरे का मुंह चूम लेते हो, भूतनी क्यों इसलिए आए हो? देश को बांट कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती, इतने बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, ऐसी हरकतें करते हो। ये भारत की सभ्यता संस्कृति है क्या? है प्यार की दुकान, नफरत की दुकान। अबे तुम एक बात कहता, दलितों को ये नहीं मिला, पिछड़ों को ये नहीं मिला। अब ये कह रहा है राहुल गांधी, अबे एक बात बता, 50 साल से सरकार थी तुम्हारी, तब नहीं दिख रहा था कि दलितों को ये नहीं हो रहा? ऐसे मोदी था, मैं पिछड़ा हूं, मैं गरीब हूं, मेरे को ये कह दिया। राहुल गांधी तो देश जोड़ो यात्रा जो शुरू करी है वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्यों? तोड़ा किसने था? तोड़ा किसने था? ये क्या पागल है क्या? पागल बच्चा है, खिलौना क्या? भारत तोड़ दिया, जोड़ रहा है भूतनी का। तो फिर उन्होंने ये देश जोड़ो यात्रा क्यों शुरुआत की जब देश जुड़ा हुआ ही था और जुड़ा हुआ ही है? तो मेरे को कोई मेंटल डिस्टर्ब है? इसे यात्रा निकालनी थी किसानों के लिए, ईवीएम के खिलाफ, समझे? जो बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है उनके खिलाफ, कि ये बलात्कार कैसे हो रहा है, इसमें न्याय मिलना चाहिए। वहां क्यों नहीं यात्रा निकाली जब मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ है? वहां क्यों नहीं निकाली जब बुलंदशहर में पिंकी लोधी का बलात्कार हुआ? और जब क्यों नहीं निकाली, इसके लिए क्यों नहीं बोला जब ये कानपुर में जो दलित बच्चियों को लटका दिया बलात्कार करके? कहाँ है योगी जी, बताओ? भाईजान दिखते हैं। और ये भट्टे वाला जो भाई साहब था, चढ़ बैठा भूतनी का, छोटी बच्ची को बलात्कार कर दिया है, उनको फाड़ दिया, उसके वस्त्र फाड़ दिए, चीड़ फाड़ कर दी भैंसी दरिंदे ने, है। इसका नहीं देखोगे भाई साहब का? है ये जो भट्टे में जो काम करता था, भूतनी वाले का फाड़ दो, समझे? कहीं ना कहीं आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार मुसलमानों से जलती है। कौन? मैं क्या दिखा रहा हूँ? जिस तरीके से आप कह रहे हैं भाईजान, भाईजान वाली बात जो आपने की, अगर देखा जाए भाजपा सरकार में देखा जाए तो अच्छे अच्छे लेवल के जो मंत्री हैं उनके घर में अगर देखा जाए दामाद मुसलमान ही है। तो कहीं ना कहीं आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार मुसलमान से खफा है। खफा कहाँ है? वही तो कहती है भाईजान, मतलब तो तुम भाईजान का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से बताएं। वही तो कहते भाई, उनकी तो जान है, क्यों भाईजान ना हो तो इनकी दुकान नहीं चलेगी, इसमें राजनीति नहीं चलेगी। भाई तुम ही तो जान हो, तुम्हारी मानने दो हमें, और हम फिर आ जाएंगे। तो ये इनके चुनाव के दौरान भाईजान ही याद आते हैं, समझे? भाई साहब याद नहीं आते। भाई साहब कुछ भी करें, बलात्कार करें, कुछ करें, हत्याएं करें, लूट करें, भाई साहब नहीं दिख रहे, भाईजान दिख रहे हैं। भाईजान से इन्हें नफरत है, समझे? इतने बेईमान है, नकारा है, कोई भी काम नहीं करा राष्ट्रहित में, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं। है हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। इसके खिलाफ जो भी बात करता है हिंदू राष्ट्र की, तो उसको जेल में डालो। इस्लाम राष्ट्र की बात करता है उसे जेल में डालो, है। और खालिस्तान राष्ट्र की बात करता है उसे जेल में डालो। कितने लोग चले गए? 14 लाख लोग भारत के, जो अच्छे, जो देश में कमाते थे, अच्छा बिजनेस करते थे, टीआरपी बढ़ाते देश की, वो देश को छोड़ के चले गए इनके शासन में। इन्होंने कहा 10 साल के शासन में मोदी सरकार डकैत है, काम नहीं करने देती, लुटाई कर रही है, उगाई का धंधा है। तो उन्होंने कहा वो भी सारे बेचारे हिंदू थे, 14 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ के भाग गए। अब बताओ ये किसको नागरिकता दिलाएंगे? देश के हिंदुओं को भगा रहे हैं, वो जो कमा के दे रहे थे, है, उनका लूट लिया इन्होंने नोटबंदी के नाम पे, समझे नहीं? और जो विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, इनको कब लाओगे? नोटबंदी से तो फायदा ही हुआ है सर, नोटबंदी से ब्लैक मनी वापस आई है। तेरे घर में आ गई, मेरे घर पे तो नहीं आई, पर ब्लैक मनी वापस, सरकार का कहना है कि ब्लैक मनी वापस आई है। सरकार के कहने तो बहुत कुछ है, तभी इतनी उन्नति हो रही है देश में। सरकार के घर क्या, किसी के घर में, उनके तो घर में बच्चा भी नहीं आया भूतनी के, है। लोग आज तक देखते रहे कि शादी कर ली, ब्याह कर दिया, बीवी छोड़ दी, है। आज तक विकास नहीं कर पाए, जो खुद विकास नहीं कर पाए अपने परिवार का, वो क्या देश का विकास करेंगे? है ये शादी ना शुदाई, ना लुगाई, ना बच्चे। आपके कहने मतलब जिनके बीवी बच्चे नहीं हो तो देश नहीं चला सकते हो? आज चलाएंगे, कोई काम धंधा तो किया नहीं इन्होंने। तो काम धंधे वाले हो तो जाने, तो सारे भिखमंगे, बाबा बागेश्वर वो भिखमंगा, वो भी भीख मांगता और लोगों को पागल बोलता। मोदी 35 साल भीख मांगा, योगी लंगोटी बांध के भीख मांगने निकल गया, सब तो भिखमंगे हैं। तो देश को क्या देंगे? तजुर्बा क्या है इनका? भीख मांगने का। आप जो इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मानहानि का केस हो सकता है आपके ऊपर? मेरे पास मानहानि का, ये खुद तो कहते भीख मांगता हूँ। मोदी ने नहीं कहा 35 साल भीख मांगी है, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? योगी मांग के नहीं खाते क्या? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? बताओ। ये दो ही चीज पे चलते हैं, समझे? दंगा गंगा और ये भिखमंगा, समझे ना? ये भूतनी वाले, ना गाय है ना गंगा है, देशवासियों को नंगा कर रहे हैं, कपड़े भी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ कहेंगे 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं अंदर डालो।